हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का सदस्य। दोस्तों, आप सबों का पुनः आपके अपने परिवार द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रमुख कृषि क्रांति, जो हर एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ फेमस जो क्रांति है उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको दिख ही जाता है, क्योंकि हम अभी जो प्रश्न लेके जो सिलेक्शन लेकर टॉपिक का आए हैं इसमें से लगभग सारे प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों, आप लोगों को अगर हम बात करें एपी कल्चर, तो एपी कल्चर में किसका पालन करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं। तो एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगर हम आपसे पूछेंगे एपी कल्चर किससे संबंधित है? एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से संबंधित है। बागवानी का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। उसी तरह से मछली पालन पीसी कल्चर कहलाता है। अगर पूछा जाए मछली पालन किसके अंतर्गत होगा? पीसी कल्चर के अंतर्गत। या पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या चीज़ का उत्पादन? मछली पालन किया जाता है, मछली पालन। उसी तरह से सब्जियों का उत्पादन ओलेरी कल्चर कहलाता है। ओलेरी कल्चर, देखिए ध्यान से, कितना इजी है। ओलेरी कल्चर सब्जी का। एक होता है ओलेवो कल्चर, ये जैतून से संबंधित है। वीटिकल्चर अंगूर से कई बार प्रश्न आ चुका है। यह भी अंगूर की खेती से संबंधित है, वीटिकल्चर। उसी तरह से वर्मी कल्चर, अगर आपसे पूछा जाए वर्मी कल्चर, तो कहना है केचुआ के पालन से संबंधित है। दोस्तों, अगर हम आपसे एपी कल्चर पूछें तो आप कह सकते हैं मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर तो आप कह सकते हैं बागवानी। पीसी कल्चर आप कह सकते हैं मछली पालन। ओलेरी कल्चर आप कह सकते हैं सब्जी का उत्पादन। कह सकते हैं विटीकल्चर अंगूर का। उसी तरह से वर्मी कल्चर ये हो जाएगा केचुए से संबंधित, केचुआ का पालन। दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग इतना याद जरूर कर लिए होंगे। अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान देंगे। कहता है एरोपोटिक जो होता है, इसमें हवा में पौधा को उगाना एरोपोटिक कहलाता है। एरोपोटिक क्या होता है? हवा में किसी पौधा को उगाना क्या होता है? एरोपोटिक होता है। हवा में पौधा को उगाना एरोपोटिक कहलाएगा। अच्छा, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? फलों का उत्पादन पोमो कल्चर कहलाता है। फलों का उत्पादन फोमो कल्चर। एक्चुअल में उसी तरह से रेशम कीट का उत्पादन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट की बात करें, अगर हम आपसे पूछें कि रेशम कीट का उत्पादन बताओ, तो आप कहिएगा सेरीकल्चर। कई बार पूछा जा चुका है, इसमें से लगभग सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप देखेंगे, चाहे दरोगा का सेट देखें, बिहार पुलिस का सेट देखें, ग्रुप डी का देखें, रेलवे के लगभग एग्जाम को देखें, एसएससी देखें, ठीक ना। आप जहाँ तक की हम बात करते हैं, यहाँ तक कि बीपीएससी पीसीएस का, दरोगा का देखें सेट, मतलब संपूर्ण एग्जाम में यह टॉपिक, मतलब एक इसको आप कह सकते हैं मास्टर रेंज हो गया। ऐसे जो टॉपिक हम आपको वादा किए हैं कि लगभग अगर आप 150 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, अगर आप इसे देखते हैं तो नॉर्मली आप किसी भी सेट प्रैक्टिस करेंगे तो जिसमें 100 जीके है, तो आपको गारंटी है 50 से 60 जीके तो इसी से बन जाएगा। यही 150 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक देखने के बाद दोस्तों हम धीरे धीरे आपके लिए ये कोशिश करते हैं सारा आ जाए, और आ जाएगा। थोड़ा टाइम के अभाव के कारण आप लोगों के बीच में कंटिन्यूसली टॉपिक नहीं आ पाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, आप लोगों के पास ज़रूर मिले। बस आप लोग का प्यार मिलता रहे। दोस्तों, अगला है हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो ये क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, मतलब बिना मिट्टी का जब पौधा उगाएंगे
हाँ, अर्थात मृदा रहित कृषि, अर्थात जल में जब पौधा को उगाएंगे, हाइड्रोपोनिक्स की बात हो रहा है, हाइड्रोपोनिक्स की, तो जल में पौधा को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा। उसी तरह से फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर होगा। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर। अगर हम आपसे पूछेंगे विटीकल्चर तो आप कहेंगे अंगूर का। वर्मी कल्चर तो आप पक्का कहेंगे केचुआ का। एरोपोटिक तो आप कहेंगे हवा में पौधा को उगाना। पोमोकल्चर फलों का। शेरीकल्चर रेशम का। हाइड्रोपोनिक्स पौधे में जल को उगाना, मतलब जल में पौधे को उगाना। फ्लोरिकल्चर फूल का उत्पादन। दोस्तों, ये जो अभी हम लोग लगभग 10 से 15 कल्चर पढ़ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग इस चीज़ को याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह याद करने के बाद अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है टी डब्ल्यू सी बाय बबलू सर पे जाके अपने आप को उसमें जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल, इस पे जुड़ जाएं और आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, हम लोग पुनः अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और आप लोग जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना होगी और कामना करते हैं आप लोग अपने मंजिल को जल्द प्राप्त करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।